राहुल, ये देखो कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है। मैं कलेक्टर साहब की पीए बन चुकी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अबे हट, हाथ हटा अपना, और दोबारा हाथ मत लगाइए मुझे। और तू ध्यान से ना एक बात सुन ले मेरी, अगर तुझे मेरा पति बन करके रहना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। 1 करोड़ रुपए? लेकिन किस बात के? हाँ सही सुना है, बिल्कुल 1 करोड़ रुपए, अगर तुझे मेरा पति बन के रहना है तो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ बकवास नहीं कर रही मैं, समझ में आया? और वैसे भी उस टाइम मैं तेरे साथ इसलिए रह रही थी ना क्योंकि मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तो बस इसलिए तेरे साथ रहना पड़ा। और वैसे भी मुझे एक बात बता, अगर ऑफिस में किसी ने मेरे से पूछ लिया कि तेरा पति कहाँ रहता है, क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा पति मजदूरी करता है और ऐसी जगह में रहता है। और वैसे भी तू एक बात खुद सोच ना, मैं कलेक्टर साहब की पीए बन चुकी हूँ, तो मैं तेरे साथ इस जगह में रहूंगी क्या? मैं तेरे साथ यहाँ रहूंगी तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अंकिता, ये तुम्हारे अकेले का स्ट्रगलिंग फेस नहीं चल रहा था, हम दोनों का स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। हम दोनों ही तैयारी कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, ये तुम एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैं यूपीएससी की, और तुम्हारे ही कहने पर ना मैंने अपनी तैयारी छोड़कर तुम्हारी तैयारी करवाई है, और तुम आज मुझे ही औकात दिखा रही हो। अब इसमें कुछ भी हो, किस्मत ना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तैयारी करने के लिए बैठी और तुम मेरे को तैयारी करवाने लग गए। बस मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, और ना गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो आगे निकल गई लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गई। और मैं जब इतनी आगे निकल गई हूँ तो मैं पीछे मुड़कर देखूं तो देखूं क्यों? तुम जैसे फटीचर के साथ रहूंगी अब यहाँ पे? तो देखो साफ सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो देखो ना तो तुम मेरे साथ रह सकते हो ना मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। समझ में आया? बहू, ये क्या कर रही है तू? अरे पति है वो तेरा, वो तेरे बिना नहीं जी पाएगा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। अरे यार, इस बुढ़िया को कोई समझाओ। तुम्हें पता नहीं है क्या, जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते ना तो बीच में नहीं बोला करते। अरे छोड़ना था तो छोड़ देती ना पहले ही। ये 1 करोड़ रुपए का नाटक क्यों किया तुमने? ताकि तुझे मैं तेरी औकात दिखा सकूं, और अब मैं तुझे छोड़ के ना किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। अब तेरे जैसे फटीचर के साथ रहने की ना मेरे को कोई जरूरत नहीं है। वाह, सही कहा था किसी ने। अरे जब मर्द कमाता है ना तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन जब औरत कमाती है तो वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, अपना ही अच्छा सोचती है। अभी अपनी बकवास ना बंद कर। तेरा हुलिया देख करके ही पता लग रहा है तेरे पास 1 करोड़ क्या 1000 रुपए भी नहीं होंगे। और अब ना मेरी बात ध्यान से सुन, कल या परसों तक मैं तेरे को डाइवोर्स पेपर भिजवाई दूंगी, तो उसमें चुपचाप ना साइन कर दिए। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अब ना मुझे तुम दोनों फटीचरों की शक्ल नहीं देखी। माँ, क्या कुछ नहीं किया था मैंने इसके लिए, और ये आज मुझे मेरे ऐसे हालात पे छोड़ के चली गई है। साथ में रहने के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रही है मुझसे। अरे अपना सपना तोड़कर इसका सपना पूरा किया है मैंने। यूपीएससी की तैयारी चल रही थी अच्छी खासी, लेकिन आज मुझे मेरा आईना दिखा कर चली गई वो। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है, तू खूब पढ़ाई कर, कामयाब होके दिखाई से। अब कैसे करूंगा माँ? अरे प्यार किया था उससे, मेरे जीने का सहारा थी वो। देखिए ना, वो तो कामयाब हो गई और मुझे लात मार के गई है। अब जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तू रो मत बेटा, अरे तू मेरा बेटा है, मुझे अच्छे से पता है जब तू कुछ ठान लेता है ना तो वो करके दिखाता है, और तू करके दिखाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ इसकी सच्चाई अभी पता चल गई। देख मैं बोल रही हूँ, ये अपने कर्मों के लिए ना एक दिन बहुत पछताएगी, बहुत रोएगी। बेटा तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू कामयाब होगा बेटा, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। रोहित, तू सच कह रहा है ना, मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे तेरे से मजाक क्यों करूंगा, मैं तेरा सबसे पुराना कलीग हूँ, जो भी बताया सब सच बताया। यार रोहित, मैंने तो बहुत सारे घोटाले किए हैं यार, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी किए हैं। अब अचानक से एक साथ सारी फाइलें क्यों खुल रही है? यार यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। सर को आए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, तेरी पुरानी फाइल निकाल दी। पता नहीं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फाइल मंगाई है तेरी। और कुछ घोटाले तो तेरे ऐसे हैं जो बाहर के भी हैं, वो भी फाइल मंगाई है। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि सर को तेरे से पर्सनल दुश्मनी है। पता नहीं कब से तेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। यार तू खुद सोच, कोई भी कलेक्टर आता है तो सबसे पहले अपने जिला के बारे में पता लगाता है। उन्होंने सबसे पहले तेरी फाइल मंगाई है। पीए की फाइल कौन मंगाता है यार? मुझे तो लग रहा है जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, वरना तेरी फाइल भी खुलवा दी और चार्जेस भी लगा दिए। मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। पर रोहित, मैं तो आज तक उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। आज पहली बार उनसे मीटिंग होने वाली थी,
और देखियो तूने क्या बताया, अब तो मुझे डर लग रहा है उनसे मिलने में भी। वैसे रोहित मुझे एक बात बता, सिर्फ मैं ही फंसी हूँ या कोई और भी फंसा है? क्योंकि अगर कोई और भी फंसा है ना तो मैं एक काम करती हूँ, अभी उनके आने से पहले ही ना उनसे बात कर लेती हूँ और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगी। देख यार, मुझे तो लगता है कि तेरे जैसा बड़ा बेईमान कोई नहीं होगा, क्योंकि तूने इतने सारे घोटाले कर लिए। वरना छोटी मोटी चोरियां तो हर कोई करता है, पकड़ा थोड़ी जाता है। वरना तू खुद सोच कि तूने कितनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं तूने, और 15 से 20 चार्जेस तो लगा ही चुके हैं तेरे पे। तेरा तो जेल जाना पक्का है अंकिता। यार रोहित, तू तो मेरा पुराना कलीग है ना, तू एक काम करना, मेरे साथ चल के सर से बात कर ले यार। अरे नहीं, पागल वागल है क्या? तेरा तो देख जेल जाना पक्का है, तूने इतने सारे घोटाले किए हैं। अब मैं क्यों शेर के मुंह में हाथ डालूं? मुझे नहीं फंसना भाई, मुझे मेरी नौकरी प्यारी है। तेरे को अगर बात करनी तो तू कर उनसे बात, मैं नहीं करने वाला कोई बात उनसे। और वैसे भी मुझे गवर्नमेंट जॉब ना बड़े एफर्ट्स के बाद मिली है, मैं जॉब नहीं खोना चाहता। प्लीज़ यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा, मैं घोटाले करती रहूँगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसकी वजह से मैंने मार्केट से बहुत बड़ा लोन भी लिया था, और अगर मैं फंस गई, जेल में चली गई, तो लोन वाले भी मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे यार, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मुझे लग रहा है ना कि मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। देख यार, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं नहीं फंसने वाला इन चक्करों में। बाकी तुम मेरे से बात करने के बजाय सर से बात कर, उनको बोल कि सर प्लीज़ माफ़ कर दो, क्या पता 2-4 चार्जेस ही कम करवा दे। हाँ ठीक है, चल मैं बात करके आती हूँ सर से। भगवान बचा लेना। सर मेरा नाम ही अंकिता है, और अभी तक जितने भी कलेक्टर यहाँ पे काम कर चुके हैं ना, मैं उन सब की पीए रह चुकी हूँ। आपने मेरे ऊपर इतने सारे चार्जेस भी लगा दिए। सर प्लीज़ वो चार्जेस हटा लीजिए ना, क्योंकि अगर आपने मेरे को इस पोजीशन से हटा दिया ना सर, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। अगर इन सब चीज़ों के बारे में बाहर पता चला ना तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे को कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी सर। ठीक है, मैं सारे चार्जेस हटा देता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। सर 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं मामूली सा पीए का काम करती हूँ, इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। और सर जानती हूँ मेरे पर बहुत सारा चार्जेस लगे हैं, पर सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकती हूँ। मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है सर। मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस आपने लगाए हैं ना, वो प्लीज़ सर हटा लीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी इस तरीके की धोखाधड़ी इन फ्यूचर कभी नहीं करूँगी सर। राहुल तुम? राहुल नहीं, कॉल मी सर। ये सर आप यहाँ पर कैसे? अंकिता, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, तो मैं बिल्कुल टूट चुका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में करूँ तो क्या करूँ। जितना भी कुछ किया था ना मैंने, वो तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए किया था, और तुम्हारे सपने पूरे होने के बाद तुम तो चली गई मुझे छोड़कर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी किस सिरे से शुरू करूँ। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों के जाने से हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। माँ ने कहा था मुझे कि अपने हिस्से की ज़िंदगी तो तुझे जीनी ही पड़ेगी, अब इसे चाहे तू गम में गुजार या फिर खुश रहकर। तो बस ठान लिया मैंने भी कि जो भी मेरी अधूरी ख्वाहिश है उसे मैं पूरा करके रहूँगा। तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँगा। बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, और भगवान की कृपा से वो क्लियर भी हो गया। मेरा माँ का आशीर्वाद भी था इसमें। जब मेरा वक्त बुरा था ना, तब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज वक्त की मार देखो। जिस काम के लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी, आज उसी काम के लिए तुम मुझसे भीख मांग रही हो। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो अपने सफाई में, कितने घोटाले किए तुमने। सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन, जितने भी चार्जेस लगे हैं ना सर, आप प्लीज़ वो हटा दीजिए। चार्जेस? माफ करना अंकिता, लेकिन ये चार्जेस तो नहीं हटेंगे तुमसे। सर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचिए ना, आप और मेरा पास था, मैं आपकी एक्स वाइफ रह चुकी हूँ। सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इससे साफ जाहिर होता है तुम कल भी लालची थी, और आज भी लालची, और आगे भी लालची ही रहोगी। तो ये चार्जेस तो मैं तुमसे नहीं हटाने वाला, क्योंकि तुम आगे चलकर भी यही सारे कारनामे करोगे। तो इसलिए ये मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ तुम, और रेडी रहो जेल जाने के लिए। मुझसे ना बिल्कुल भी सिंपैथी की उम्मीद मत रखना। मैं तो बल्कि ये कोशिश करूँगा कि तुम्हारी जितनी दिक्कतें हैं ना वो और बढ़ जाए, क्योंकि तुम जितना परेशान होगी ना, मुझे उतना ही मजा आएगा। सर प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी सर, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा।
ऐसा मत करिए सर। अरे जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद होनी चाहिए ना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी खराब करता है ना, उसकी जिंदगी तो खराब होनी ही चाहिए। चलो जाओ अब यहाँ से। अरे ये क्या हो गया राहुल? कुछ नहीं, रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? बाइक बाइक तो ठीक है ना? उसको तो कुछ नहीं हुआ? हाँ बाइक तो ठीक है, बस मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। क्या यार राहुल, अभी 2 दिन पहले तुमने नई बाइक ली है, अभी उसका कुछ नुकसान हो गया तो? बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाइक बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरी गलती नहीं थी, अचानक से कोई सामने आ गया था, इसलिए चोट लग गई। अच्छा ठीक है, बैठो अंदर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। परेशान कर दिया तुमने। ये लो पानी पी लो। अच्छा सुनो, तुम कह रहे थे आज तुम्हारी सैलरी आने वाली है, और मैंने तुम्हें घर से जाते टाइम ये भी बोला था कि जब तुम्हारी सैलरी आए तो उसका कैश करवा लेना। कैश लेके आए हो? लैपटॉप बैग के अंदर देख लो, इसके अंदर वॉलेट रखा होगा मेरा, उसमें है पैसे। ठीक है। अरे कहाँ है इसमें? ठीक है, अरे थोड़ा सही से चेक करो ना, अंदर वाली चेन में देखो, उसके अंदर रखे होंगे। अरे अंदर मैंने चेक कर लिया, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। राहुल इसमें कहीं भी नहीं है कैश। शायद बाहर रख दिया हूँ, एक बार बाहर की तरफ देखना। अरे इसमें कहीं भी नहीं है। कहाँ रखा है तुमने अपना पर्स? अरे तो जाएगा कहाँ, मैंने इसके अंदर ही रखा है, मेरे को अच्छे से याद है। यार मैं अंदर बाहर ना चारों तरफ चेक कर चुकी हूँ, कहीं पे भी तुम्हारा वॉलेट नहीं है। अगर वॉलेट होता तो मुझे दिख जाता है की बारी में। झूठ थोड़ी बोलूंगी तुमसे। लाओ तुम मुझे दिखाओ। यकीन ही नहीं है। एक बार अपनी जेब में भी चेक करो, क्या पता जेब में डाल दी हो। क्या हुआ राहुल? मुझे लगता है ना मेरा वॉलेट जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे गिर गया है। अरे यार राहुल, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कम से कम तुम्हें उठ के देखने तो चाहिए था ना कि तुम्हारी कोई चीज तो नहीं गिरी वहाँ पे। एक तो तुमने अपना एक्सीडेंट करवा दिया, ऊपर से अपना पर्स भी वहीं छोड़ करके आ गए। हद कर दी यार तुमने। कौन सा नुकसान अंकिता, मैंने जानबूझ के किया है क्या? अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो लैपटॉप बैग की चेन भी खुल गई थी, तो शायद तब गिर गया होगा। तुम तो मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही जैसे मैंने ये सब जानबूझ के किया है। इसमें मेरी गलती क्या है ये बताओ ना। अच्छा और किसकी गलती है? मेरी गलती है क्या जब तुम्हारी गलती नहीं है तो? मेरे को तो अब ये सोच सोच के टेंशन हो रही है, पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? राशन पानी बिजली वगैरह का सबका बिल पेंडिंग है। अब बैठे रहो, सबका मुंह देखते रहो, और तुम सबसे ज्यादा मेन चीज वहीं पे छोड़ के आगे। अब मुझे एक चीज बताओ, पैसे नहीं आए इस महीने तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिजली पानी सब कुछ ऐसे का ऐसे पेंडिंग है। और कल मैंने कुछ मेकअप का सामान भी ऑर्डर किया था, वो भी कल परसों तक आने वाला होगा, उसका पैसा कौन देगा? अरे जब पैसे नहीं ला सकते थे तो एक काम करते ना, तुम भी वहीं रह जाते। यहाँ पे मुंह उठा करके घर पे आने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सोच समझ के बोलो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और तुम्हें मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ क्या? जानबूझ के अपना वॉलेट कहीं भी गिरा के आ जाऊंगा रास्ते में। और हाँ एक बात बताओ तुम मेरे को, अरे जब से मैं आया हूँ तब से तुम यही पूछे जा रही हो, बाइक को तो नहीं लगी? बाइक तो ठीक है ना? घर का खर्चा कैसे चलेगा? पैसे की तरह ये और वो। एक बार भी तुमने ये पूछा मेरे चोट लगी है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, कहीं और तो नहीं लगी? लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। मुझे तो लग रहा है ना तुम्हें सिर्फ पैसा 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 और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे यार बस करो, बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें मेरा एक्सीडेंट एक ड्रामा लग रहा है? पहाड़ में जाओ तुम। हाँ भाई जल्दी बोल, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। वो दीदी, जीजा जी ठीक है? क्यों? तू क्यों पूछ रहा है, क्या हुआ? अरे दीदी वो क्या है ना कि वो मेरे को तो बाइक चलानी आती नहीं, आपको तो पता ही है। और मैंने उनसे जिद करके ज़बरदस्ती बाइक ले ली, और मेरी वजह से उनको चोट लग गई। और मेरे को तो एक खरोच भी रहे, उनके बहुत ज़्यादा चोट लग गई।
और दीदी उनका पर्स ना मेरे पास ही है, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ना तो वहाँ पे निकल गया था, वो मैंने उठा लिया था। और दीदी वो पर्स ना मैं आपको कल आके दे जाऊँगा और आप चीज़ों का ख्याल रखना। अरे राहुल, तुम्हें पता है तुम्हारा वॉलेट मिल गया है, और तुमने मेरे को ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे भाई के साथ हुआ था यार। तुम्हारे भाई ने मेरे को मना किया था कि दीदी को कुछ मत बताना, तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कुछ भी। अच्छा हाँ, उसका भी कॉल आया था तो उसने मेरे को कॉल करके बताया कि आपका वॉलेट उसके पास है, वो कल दे देगा तुम्हारा वॉलेट। चलो थैंक गॉड, कम से कम पैसे तो सेफ हैं। और मैं यही दुआ कर रही थी भगवान से कि कुछ ना कुछ करके ना वो तुम्हारा वॉलेट मिल जाए, क्योंकि अगर वॉलेट नहीं मिलता ना राहुल तो पूरे महीने की ऐसी तैसी हो जाती। कैसे कैसे करते यार सब मैनेज, राशन पानी बिजली खर्च, और जो मेरे पार्सल आने वाले थे जो मैंने तुम्हें बताए थे, कैसे चलता। चलो यही सब छोड़ो, अब तो वॉलेट मिल गया तुम्हारा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके आती हूँ, ठीक है। अंकिता, हाँ बोलो। आज मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी और उस खबर में ये लिखा हुआ था, जब एक आदमी पैसा नहीं कमा पाता ना तो उसकी औरत उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। और देखो ना, मैंने सुबह ही खबर पढ़ी थी और अभी बिल्कुल सच हो गई। जब तक तुम्हें नहीं पता था ना कि मेरा पर्स खो गया है, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, तब तक तो तुम मेरे पर गुस्सा कर रही थी। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि एक्सीडेंट तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है और तो और मेरा पर्स भी मिल गया है, तब देखो तुम मेरे से कितने अच्छे से बात कर रही हो। इससे एक बात तो मेरे समझ में आ गई अंकिता, कि तुम्हें मेरी नहीं सिर्फ पैसों की परवाह है। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, मर्द की इज्जत तभी होती है जब उसके हाथ में पैसा होता है। प्लीज़ अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम खा लेना, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। जाते हुए रूम की लाइट बंद कर देना। साबुन मिल जाएगा क्या? हाँ जी मिल जाएगा। कौन सा चाहिए वैसे? जिससे आप नहाती हो वही साबुन दे दो। हाँ जी। अरे जो आप यूज करते हो वही दे दो ना। लाइन मार रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपकी स्किन मेरे को बहुत अच्छी लगी और घर से मैं कुछ सोच कर नहीं आया था। अब आपकी स्किन मेरे को अच्छी लगी तो सोचा जो आप यूज करते हो वही दे दो। ओके, ये रखे, ले लो। और हाँ, एक पेस्ट भी दे दो। कौन सा? जो आप यूज करती हो। वो क्या है ना, आपके दांत बहुत अच्छे हैं। ये लो। 60 रुपए इसके, 160 रुपए। और हाँ, एक शैम्पू भी दे दो। जोन सा मैं लगाती हूँ। एक काम करो ना, और कुछ भी बता दो, जो मैं यूज करती हूँ वो निकाल करके पहले ही रख देती हूँ। नहीं, और तो कोई चीज यूज नहीं कर पाओगे। ये लो। अच्छा, वैसे यही सब चीजें यूज करती हैं आप? क्यों, क्या करना है? अच्छा, वैसे पेमेंट क्या करनी है? स्कैनर हो रहा, उसमें पे कर दो। ठीक है। अरे हाँ, वैसे आप कोई टॉफी खाती हैं क्या? क्यों? आप जो भी खाती हो वो 5 दे दो। अबे ओ मेरी बात सुन, तू जो कोई भी है, अगर मेरे पापा को पता लगा ना तू यहाँ पे आकर के मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मेरे को छेड़ रहा है, तो यहीं पे तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो चुपचाप निकल यहाँ से, समझ में आया तुझे? अरे क्या हो गया मैडम, आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने क्या बदतमीजी की है आपसे? तेरे को वही सामान चाहिए जो मैं यूज करती हूँ। अरे मैडम जी, तो इसमें गलत क्या है? जो चीजें आप यूज करती हैं वो चीजें मैंने ले ली। आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आपके दांत इतने बढ़िया हैं, तो मैं तो वही लेना चाहूंगा ना जो आप यूज करती हो। तो तू यहाँ पे आकर के उल्टा बोलेगा क्या? अरे मैडम जी, तो मैंने भी तो सही तरीके से ही बोला है, मैंने कहाँ उल्टा सीधा बोला है आपको? अच्छा, तुम्हें सच में मेरी स्किन अच्छी लगी क्या? हाँ। मेरे दांत भी? हाँ। मेरे बाल भी? हाँ हाँ। अच्छा ये बात है क्या? वैसे मैं इनमें से कुछ भी यूज नहीं करती। रुको 2 मिनट। ये वाला साबुन, ये वाला कोलगेट, और शैम्पू देखो वहीं पे रखा हुआ है। और हाँ, वो शैम्पू ना पहले ऑयल लगा लेना अपने सर में, उसके बाद वॉश करना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सच में क्या? अच्छा, अब बता दीजिए कितने रुपए हुए? ये हुआ टोटल 180 और वो 400 का, तो आपके टोटल हुए 580। ठीक है, लीजिए, हो गया है। वैसे मैडम, आपको एक सजेशन दूं मैं?
जो चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, कस्टमर को भी वही सजेस्ट किया करो, बहुत सामान बिक जाएगा आपका। तो तुम यही प्रोडक्ट्स यूज किया करोगे? अरे मैं क्यों यूज़ करूँगा? तो तुम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मैं? अरे पागल हो गया मैडम, ये सामान मैं क्यों यूज़ करूँगा? ये सब सामान तो मैं अपनी बहन के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, मुझे क्या। वैसे हाँ, जब मैं ये सामान अपनी बहन को दे आऊँगा ना, तो मैं वापस आऊँगा यही वाला सामान लेने के लिए। वो क्या है ना, मुझे भी यही वाला सामान यूज़ करना है जो आप यूज़ करती हैं। ठीक है, ले जाइए आपका सामान। और वैसे हम पॉली बैग देते नहीं, यू नो, सेव दी एनवायरनमेंट। तो आपको ये सामान ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। जाऊँ फिर? ठीक है, जाओ, जो मर्जी यूज़ करो, आपका सामान रखा है, ले जाओ। लाइए। तो ठीक है मैडम, चलता हूँ मैं। वैसे सुनो, अगर तुम्हें परचून का सामान खरीदना हो ना, तो यहाँ पे परचून का सामान भी मिलता है। और यहाँ पे जो परचून का सामान है ना, मेरे घर में भी वही परचून का सामान यूज़ होता है। तो अगर तुम्हें खरीदना हो तो मैं यहाँ पे कभी भी आ सकते हो।